Hello all, this is Neha and I welcome you all to my channel Classes with Neha. Friends, in today's class I will be taking properties of multiplication of integers from grade 7, chapter number 1 NCERT. Let's begin with the closure property. सबसे पहले closure property क्या कहती है? अगर a and b integers दिए हुए हैं तो a into b भी integer होगा हमेशा. ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से. a की वैल्यू दी हुई है -3 और b की वैल्यू दी हुई है 4. अब आप देखिए a क्रॉस b क्या होगा, -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 विच इज -12 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो हर a एंड b जब भी हमारे पास इंटीजर्स गिवन होंगे a क्रॉस b भी इंटीजर होगा विच इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी. दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. नाउ let's start with the second property which is the commutative property. What it states? It states that a multiplied by b is equals to b multiplied by a for any two integers a and b. Okay, अगर हम again same example consider करते हैं wherein a is -3 and b is 4. Okay, अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं which is a into b. अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, a इंटू बी, -3 इंटू 4 विच इज -12, राइट. एंड RHS विच इज द राइट हैंड साइड वो क्या होगी, सिंस इट इज b इंटू a ना, तो b क्या है 4 और a क्या है -3, तो इट वुड बी 4 इंटू -3 विच इज -12. एंड कैन यू सी दैट दीज आर सेम. तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि a into b is equals to b into a. तो I can say that integers are commutative in multiplication. Now coming on to the third property which is multiplication by 0. What does it say? a multiplied by 0 is equals to 0 multiplied by a is equals to 0, where a is any integer. It can be a positive integer, it can be a negative integer. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a को -3 लू प्रीवियस केस की तरह, तो -3 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, राइट. -3 इंटू 0 इज ऑल्सो 0 एंड 0 इंटू -3 इज ऑल्सो 0. विच एनी वे आई मल्टीप्लाई आई गेट 0 ओनली. क्या मैं नेगेटिव इंटीजर कोई भी ले सकती हूँ, से आई टेक -5 इंटू 0 इज ऑल्सो 0. इफ आई टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर से 7, तो 7 इंटू 0 इज ऑल्सो 0. Any big integer also I can take, for example say 1000. 1000 is a positive integer. 1000 into 0 is also equal to 0. So this is your multiplication by 0, wherein if I multiply any integer with 0, the result will always be 0. Okay, so this is all for this property. Now coming on to the fourth property of integers, which is the multiplicative identity. What does this property say? Let's see. a multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by a is equals to a, where a is any integer. कोई भी integer अगर हमने -3 लिया है तो -3 into 1 is equals to -3 which is again a, and 1 into -3 is also -3 which is again a. तो किसी भी वे में हम मल्टीप्लाई करें, हम -3 को 1 से करें या 1 को -3 से करें, हमेशा हमारे पास आंसर -3 आएगा which is equal to a. जैसे हमने देखा कि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स के लिए होती है, वैसे ही 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए भी होती है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैंने a को सपोज 7 लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो a की वैल्यू क्या है 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7 जो हमने a लिया था, एंड 1 इंटू a अगर मैं करूँ इट इज 1 इंटू 7 विच इज अगेन 7 जो हमने a लिया था. दोनों केसेस में वी कैन सी दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स आल्सो. होल नंबर्स के लिए भी है और इंटीजर्स के लिए भी है. हम इसको नेगेटिव से भी चेक करते हैं. अगर मैं -7 लूं तो -7 इंटू 1 इज -7 एंड यहाँ पे भी 1 इंटू -7 इज -7. ओके, एंड वन मोर थिंग, इफ आई से इज -1 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, द आंसर इज नो. क्योंकि अगर मैं -1 लेती हूँ और a को मैंने 7 लिया है, तो मेरा a इंटू 1 क्या हो जाएगा, देखिए a की वैल्यू थी 7 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने तो यहाँ आपको बोला है कि -1 है या नहीं वो हमें चेक करना है, तो यहाँ मैं -1 लूंगी. आंसर कम्स आउट टू बी -7, लेकिन a की वैल्यू क्या है 7. सो आई कैन से दैट -1 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स बट 1 इज.
Okay, so this was all about your multiplicative identity. Now coming on to the associative property of multiplication of integers, what does it say? A into B in brackets multiplied by C is equals to A multiplied by in brackets B multiplied by C, where A, B and C are integers. इसका मतलब क्या है? हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को प्लेस करें, उनकी ग्रुपिंग करें, उससे प्रोडक्ट मेरा अफेक्ट नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड योर एसोसिएटिविटी. जैसे होल नंबर्स में किसी भी तरह से हम ग्रुप करें अफेक्ट नहीं होता ना, होल नंबर्स में भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, यू नो दैट. वैसे ही इंटीजर्स में किसी भी वे में मैं अपने इंटीजर्स को ग्रुप करूं, पहले ए और बी का ग्रुप बनाऊं, उसको सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी और सी का ग्रुप बनाऊं, उनको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, इट डज नॉट अफेक्ट माई प्रोडक्ट. द आंसर वुड बी सेम. Let's prove it with the help of an example. यहाँ पे मैं a को 3 ले लेती हूँ, -3 ले लेती हूँ, b को 4 and c को 2. ओके, और हम इस वाली साइड और इस वाली साइड दोनों के आंसर्स निकाल लेते हैं. अगर दोनों के साइड इक्वल है, LHS RHS के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज होल्डिंग ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स. -3 -3 into 4 into c is 2. ये मैंने LHS लिया है. ओके, सो -3 into 4 is -12 into 2 is -24, राइट? बिकॉज माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में हमेशा माइनस होता है. ओके, सो माइनस का साइन मैंने आगे लगा दिया. दिस इज माई LHS. ओके, नाउ आई विल टेक माई RHS. RHS इज A मल्टीप्लाइड बाय, और B एंड C की ग्रुपिंग करनी है तो A को हम अलोन छोड़ देंगे एंड B एंड C की ग्रुपिंग कर देंगे लाइक दिस. ओके, यहाँ पे हम पहले 4 इंटू 2 को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं. तो -3 इंटू 8 विच इज ऑल्सो 24, -24 बिकॉज 3 के आगे माइनस है. दिस इज माई RHS and I can easily say that my LHS is equal to RHS, which is -24. So associativity is holding true. So I can say that integers are associative or multiplication is associative for integers. My grouping of integers does not affect the product. So this is all for associativity. Now let's come to the last property of multiplication, which is the distributive law. What does it say? A multiplied by B plus C is equals to A multiplied by B plus as it is A multiplied by C. ये मैंने आपको पहले भी क्लास 6 की वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. पहले A को हम ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का ऑपरेटर एज इट इज, फिर A को सेकेंड नंबर ऑफ द ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है. यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से इसको प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से. फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया है से दिस 9 into 109. ओके, एक मैंने ये नंबर लिया 9 और एक 109. इसको सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव में ब्रेक कैसे करेंगे? 109 को मैं 100 + 9 की फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो इट इज 9 into 100 plus 9. ओके, 109 को मैंने 100 plus 9 की फॉर्म में लिखा. नाउ इफ आई ओपन इट, व्हाट आई गेट? 9 into 100 plus as it is 9 into 9. Okay, so 9 into 100 is 900 plus what is 9 into 9? 81. So what do I get as final answer? 981. Now what I am trying to say, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था which is 9 into 109, अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 109 into 9, what I am getting? I am getting 981. अब आप देखिए यहाँ पे तो मेरे पास सिंगल नंबर से मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी थी तो कैलकुलेशन इजी थी. तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम सिंप्लीफाई और इजी कर सकते हैं.
है ना, और जल्दी से भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा यहाँ से आ गया 981, और अगर मैं उसको खोलती तो 981, तो मेरी LHS और RHS दोनों सेम आ गई और मेरी कैलकुलेशंस भी और इजी हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. So we are done with the properties of multiplication of integers. Stay tuned for my next video. Do like, share and subscribe. Bye bye and thanks for watching.